हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज 17.5 के जो पहले 3 क्वेश्चंस थे हमने उनको सॉल्व किया है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ़ ए सेट इज इक्वल टू 5, 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ए सेट गिवन है और उसमें कौन सा एलिमेंट है 5, 6 एंड दूसरा हमें सेट गिवन है बी, उसमें हमारे कौन सा एलिमेंट है 1, 2, 3। हमें बेसिकली ये दो सेट्स गिवन है ए और बी और हमें क्या कह रहा है देन फाइंड्स। तो बच्चों, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टोटल 4 नंबर्स गिवन है और हमें उन 4 नंबर्स को सॉल्व करना है। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले नंबर 1 को। तो बच्चों, नंबर 1 में क्या है 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमें ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है और फिर हमें उसमें 3 रिलेशंस बनाने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या किया, ए सेट की बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली कुछ इस तरह से, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम जस्ट ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं ए सेट के सारे एलिमेंट्स को लेकर बी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर जैसे कि 5 था तो 5 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, उसके बाद 5 2 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा और उसके बाद 5 3 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। और सिमिलरली 6 ने भी 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया और 2 के साथ और 3 के साथ। तो ये हमें क्या मिली है, ए सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट मिली है बी सेट से। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, इस ए क्रॉस बी में हमें 3 रिलेशंस बनाने हैं। तो बच्चों, बेसिकली रिलेशन क्या है, रिलेशन इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप देखिए ना, हमने ए सेट की क्रॉस प्रोडक्ट निकाली है बी से, अब इसी में हमको 3 रिलेशंस बनाने हैं। तो बच्चों, आइए बनाते हैं फर्स्ट रिलेशन, तो सॉल्यूशन। तो बच्चों, रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, तो हमें 3 रिलेशन बनाने हैं। तो यहाँ पर R1 ये हमारा पहला रिलेशन है। तो बच्चों 5, 2, 5, 3। तो बच्चों, ये हमारा एक रिलेशन बन गया है। तो बच्चों, आइए दूसरा रिलेशन बनाते हैं। तो दूसरे रिलेशन को हम डिनोट करेंगे R2 से और उसमें हम ऑर्डर्ड पेयर्स रखेंगे 5, 1 और उसके बाद 5, 3। तो बच्चों, ये हमारा दूसरा रिलेशन बन गया है। आइए थर्ड रिलेशन बनाते हैं। तो थर्ड रिलेशन को हम डिनोट करेंगे R3 से और उसमें हम ऑर्डर्ड पेयर रखेंगे 6, 2 को। तो बच्चों, आप देखिए यहाँ पर हमने जो R1, R2 और R3 जो रिलेशंस बनाए हैं और उसमें हमने क्या किया है, जस्ट ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं कहाँ से, ए क्रॉस बी से। तो बच्चों, आप देखिए 5, 2 ये जो R1 में ऑर्डर्ड पेयर है, क्या ये इस ए क्रॉस बी में नहीं है? जी हाँ है, यहाँ पर 5, 2। और दूसरा जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन 1 में 5, 3 वो भी ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो R1 है ना, या रिलेशन 1, वो सबसेट है किसका, इस ए क्रॉस बी का। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने रिलेशन 2 या R2 बनाया और उसमें हमने क्या किया, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स रखे इस ए क्रॉस बी से। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 5, 1 का, ये जो हमने R2 में रखा है, क्या ये 5, 1 इस ए क्रॉस बी में है? जी हाँ है, यहाँ पर 5, 1। और जो नेक्स्ट हमारा ऑर्डर्ड पेयर है 5, 3, तो वो भी यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि ये जो R2 है ना, ये R2 भी सबसेट है किसका, इस ए क्रॉस बी का। सिमिलरली यहाँ पर हमने थर्ड रिलेशन बनाया R3, उसमें हमने सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर रखा है, वो कौन सा है, 6, 2। तो आप देखिए यहाँ पर जो R3 में हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है 6, 2, क्या ये इस ए क्रॉस बी में नहीं है? जी यहाँ है, इस ए क्रॉस बी में 6, 2। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि ये जो R3 रिलेशन है ना, ये सबसेट है किसका, इस ए क्रॉस बी का। तो बेसिकली बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही कह रहा था कि आपको 3 रिलेशंस बनाने हैं ए क्रॉस बी में। तो हमने 3 रिलेशंस को बना दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि रिलेशन किस तरह से मैंने बनाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यही हमारा क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। तो बच्चों, आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर को। और सेकंड नंबर में क्या है, 4 रिलेशंस इन बी क्रॉस ए। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि आपको 4 रिलेशंस बनाने हैं बी क्रॉस ए में। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैंने बी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है ए सेट के साथ कुछ इस तरह से।
क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम जस्ट ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं एक सेट के एलिमेंट्स को लेकर दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पर बी सेट के सारे एलिमेंट्स ने ऑर्डर्ड पेयर बनाया है ए सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ, कुछ इस तरह से। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस बी क्रॉस ए में हमें 4 रिलेशंस बनाने। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो नंबर 1 जो हमारा रिलेशन बनेगा वो बनेगा 2,5 का। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो हमने फर्स्ट रिलेशन या जो R1 रिलेशन बनाया है उसमें जो हमने ऑर्डर्ड पेयर रखा है 5,2 का, सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर रखा है। क्या ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 2,5 क्या ये इस B क्रॉस A में है? तो आप देखिए जी हाँ 2,5 यहाँ पर है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो R1 है वो सबसेट है किसका, इस B क्रॉस A का। सिमिलरली आइए दूसरा रिलेशन बनाते हैं। तो दूसरा रिलेशन हमारा बनेगा R2, उसमें हम ऑर्डर पे रखेंगे 3,5। तो बच्चों आप देखिए इस R2 में हमने एक ऑर्डर पे रखा है 3,5। तो बच्चों आप देखिए क्या ये 3,5 जो हमारा ऑर्डर पेयर है क्या वो इस B क्रॉस A में है? जी हाँ है, यहाँ पर 3,5। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये R2 जो है ना वो सबसेट है किसका, इस B क्रॉस A का। तो बच्चों आइए तीसरा रिलेशन बनाते हैं। तो बच्चों तीसरा रिलेशन बनेगा हमारा R3। तो उसमें हम ऑर्डर पे रखेंगे 5,2, 3,5। तो बच्चों R3 में हमने 2 ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं और ये हमारा क्या है, रिलेशन है, क्योंकि ये जो R3 है वो सबसेट है किसका, B क्रॉस A का। तो बच्चों लास्ट में आइए बनाते हैं फोर्थ रिलेशन R4। तो उसमें हमारे कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 3,5, 1,5 और उसके बाद 3,6। तो बच्चों ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इस R4 रिलेशन में। और ये जो R4 है ये क्या है, सबसेट है किसका, इस B क्रॉस A का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ हमें यही कह रहा था कि आपको B क्रॉस A में 4 रिलेशन बनाने, तो हमने इस तरह से B क्रॉस A में 4 रिलेशन बनाए हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि B क्रॉस A में हमने किस तरह से रिलेशन बनाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों सिमिलरली आइए सोल्व करते हैं थर्ड नंबर को। और थर्ड नंबर में हमें क्या कह रहा है कि आपको 5 रिलेशंस बनाने हैं, 5 रिलेशंस इन B। हमें B में क्या करना है, 5 रिलेशंस बनाने हैं। और यहाँ पर B में रिलेशन का मतलब क्या है कि आप B की क्रॉस प्रोडक्ट कराएं B से, और फिर आपको जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स मिले ना, या जो भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिले उसमें आपको 5 रिलेशंस ढूंढने या आपको 5 रिलेशंस बनाने। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी B की क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ कर ली है और उसमें हमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर मिले, ये हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिले। अब क्या करेंगे, इस B क्रॉस B में हम रिलेशंस बनाएंगे कितने, 5। तो आइए बनाते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे R1 या फर्स्ट रिलेशन। तो फर्स्ट रिलेशन में हमारा क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। तो बच्चों क्योंकि जो नल सेट होता है ना वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक रिलेशन ही होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सेकंड रिलेशन बनाते हैं R2। तो R2 में हम ऑर्डर पे रखेंगे 1,1 और उसके बाद 1,2 को, और ये हमारा क्या है, एक रिलेशन है। तो बच्चों 2 रिलेशन तो हमने बना लिए हैं, अब क्या करेंगे, हम थर्ड रिलेशन को बनाएंगे। तो आइए थर्ड रिलेशन बनाते हैं। तो थर्ड रिलेशन हमारा बनेगा 2,1 और 2,3। तो बच्चों यहाँ पर हमने थर्ड रिलेशन बना लिया है। तो बच्चों आइए इसी तरह से R4 और R5 को बनाते हैं। तो R4 हमारा या रिलेशन 4 हमारा बनेगा 1,2, 2,2 और उसके बाद 3,3। तो बच्चों यहाँ पर हमने R4 या फोर्थ रिलेशन बना लिया है। आप देखिए इस R4 में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है किसमें, इस B क्रॉस B में, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 1,1 भी है, 2,2 भी है और 3,3 में भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो R4 है ना ये इस B क्रॉस B का क्या है, सबसेट है। तो बच्चों आइए इसी तरह से R5 को सॉल्व करते हैं। तो R5 रिलेशन हमारा क्या बनेगा, 1,1, 2,2 और उसके बाद 3,3। तो बच्चों आप देखिए ये हमारा फिफ्थ रिलेशन है और इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है किसमें, इस B क्रॉस B में।
तो बच्चों ये जो हमारा R5, R4, R3, R1 और R2 ये सब सेट है किसके, इस B क्रॉस B के। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पहले जो 3 नंबर्स थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों जल्दी से आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट निकालें, तो उसके बाद हम 4th नंबर को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। और नंबर 4 में क्या है, ऑल रिलेशंस इन ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्या है, हमें ए सेट की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है ए सेट के साथ, और फिर हमें उस ए क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनाने हैं या टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर आपके पास 2 सेट्स हैं और आपको उन दोनों सेट्स के बीच में अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं, तो मैंने आपको उसके लिए एक फार्मूला बताया था। तो उसका फार्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। उसका जो फार्मूला है 2 की पावर m इंटू n है, ये फार्मूला है। और यहाँ पर m का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फर्स्ट सेट, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेकंड सेट। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर a की क्रॉस प्रोडक्ट की है a सेट के साथ। तो आप देखिए a सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो a सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर m की और n की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 होगी। तो बच्चों अगर इस 2 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 4। अब मैं 2 की पावर 4 को सॉल्व करूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, 16 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर इस a क्रॉस a में जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। तो बच्चों आइए इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे जो पहला हमारा रिलेशन बनेगा R1, वो हमारा क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। तो बच्चों नल सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये हमारा क्या है, नंबर 1 या R1 रिलेशन है। तो बच्चों किसी भी 2 सेट्स में रिलेशन निकालना ऐसा है कि जैसे आप किसी एक सेट के सबसेट निकाल रहे हो। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर a क्रॉस a क्या है, ये भी तो एक सेट बन गया है ना। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं या 4 ऑर्डर्ड पेयर से। अगर हमारे पास कोई भी एक सेट होता और उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें कितने सबसेट बन सकते थे, तो उसमें 16 सबसेट बन सकते थे। तो उसका जो पहला सबसेट बनता वो हमारा एम्प्टी या नल सेट बनता। तो यहाँ पर भी हमने R1 या जो हमने फर्स्ट रिलेशन बनाया है वो हमारा क्या है, नल सेट या एम्प्टी सेट है। तो बच्चों आइए इसी तरह से हम क्या करेंगे, R2 या सेकंड रिलेशन बनाएंगे। अब क्या करेंगे, सेकंड रिलेशन बनाने के लिए जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है ये 5,5 ये यहाँ पर रखेंगे। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन बन गया। इसी तरह से हम यहाँ पर R3 या थर्ड रिलेशन बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है ना 5,6 का, वो यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा थर्ड रिलेशन बन गया। और इसी तरह से हम यहाँ पर R4 या रिलेशन 4 बनाएंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा थर्ड ऑर्डर्ड पेयर है 6,5 का, वो यहाँ पर रखेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा एक रिलेशन बन गया। और सिमिलरली R5 या रिलेशन 5 हमारा क्या बनेगा, तो आप देखिए लास्ट में जो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है 6,6 का, उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये हमारा 5th रिलेशन बन गया है। तो बच्चों आप देखिए सबसेट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले नल सेट रखते हैं और उसके बाद जो हम सेट्स बनाते हैं उसमें सिर्फ एक एक एलिमेंट रखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, सिर्फ एक एक ऑर्डर्ड पेयर रखा है। अब जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन बनेगा उसमें हमारे 2 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो बच्चों आइए इसी तरह से रिलेशन 6 फाइंड करते हैं। तो रिलेशन 6 जो हमारा बनेगा उसमें क्या करेंगे, हम 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को रखेंगे। तो ये 5,5 और 5,6 का ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स रखेंगे इस रिलेशन 6 में। तो 5,5 और उसके बाद 5,6। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा 6 रिलेशन बन गया है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 5,5 को इस 6,5 के साथ रखेंगे और ये हमारा एक रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें R7 या 7वां रिलेशन क्या मिलेगा, हमें 5,5 और उसके बाद 6,5। तो बच्चों यहाँ पर हमें 7वां रिलेशन मिल गया है। और सिमिलरली यहाँ पर हम 8वां रिलेशन बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, इस फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को इस लास्ट ऑर्डर्ड पेयर के साथ रखेंगे और ये भी हमारा यहाँ पर एक रिलेशन बन जाएगा। तो आइए इसको रखते हैं। तो R8 या 8वां रिलेशन हमारा क्या बनेगा, तो 8वां हमारा यहाँ पर रिलेशन बनेगा 5,5
और उसके बाद 5 कामा उसके बाद 6 कामा 6। तो बच्चों यहाँ पर हमने 8वां रिलेशन बना लिया है। तो बच्चों आप देखिए, हमने जो फर्स्ट रिलेशन बनाया वो हमारा नल सेट का था, और उसके बाद हमने जो R2 से लेकर R5 तक रिलेशन बनाए ना, उसमें हमने जस्ट एक ऑर्डर्ड पेयर्स रखा, और उसके बाद हमने R6 से लेकर R8 तक जो भी रिलेशंस बनाए, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को इन सारे ऑर्डर्ड पेयर के साथ एक एक करके हमने रिलेशन बनाया। तो बच्चों आप देखिए, अगर 6, 6 के आगे कोई एक ऑर्डर्ड पेयर होता तो हम क्या करते, इस 5, 5 या इस फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को उस ऑर्डर्ड पेयर के साथ रख के हम रिलेशन बनाते। पर यहाँ पर आगे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इस 5, 6 को इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर में रखेंगे, और ये भी हमारा क्या बनेगा, एक रिलेशन ही बनेगा। तो सिमिलरली आइए सॉल्व करते हैं आगे। अब हमारा 8वां रिलेशन तो बन चुका है, बाकी हमें 8 बनाने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो R9 रिलेशन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 6, 5, 6 और उसके बाद 6, 5। तो बच्चों ये भी हमारा एक रिलेशन बन चुका है, रिलेशन 9। तो सिमिलरली इसी के साथ हम R10 या 10वां रिलेशन बनाएंगे। ये तो उसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है 5, 6 का, इसको हम 6, 6 के साथ रखकर एक रिलेशन या R10 रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर 5, 6 और उसके बाद 6, 6। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 10वां रिलेशन या R10 रिलेशन बन चुका है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 6, 5 को 6, 6 के साथ रखकर भी एक रिलेशन हम बना सकते हैं। तो वो हमारा क्या बनेगा, रिलेशन 11 या 11वां हमारा रिलेशन बनेगा। तो उसमें हमारे कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 6, 5 और उसमें 6, 6। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसी तरह से 11वां रिलेशन बना लिया है, बाकी हमें टोटल 5 रिलेशंस बनाने। तो बच्चों आप देखिए, हमने जो फर्स्ट रिलेशन बनाया था वो एम्प्टी सेट या नल सेट का था, और R2 या रिलेशन 2 से लेकर रिलेशन 5 तक जो हमने सारे रिलेशन बनाए उसमें सिर्फ हमने एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर रखा है, और उसके बाद R6 या 6 रिलेशन से लेकर R11 तक हमने जो भी रिलेशन बनाए हैं उसमें हमने सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स रखे। अब जो हमारे नेक्स्ट रिलेशन बनेंगे उसमें हम क्या करेंगे, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स को रखेंगे। मतलब ये पहले वाले 3 ऑर्डर्ड पेयर्स, उसके बाद इसको हटाकर इन तीनों को रखेंगे, और उसके बाद इसको हटाकर इन तीनों को रखेंगे। तो ये हमारे क्या बनेंगे, एक रिलेशन बनेंगे। तो बच्चों आइए इसी तरह से फाइंड करते हैं हम R12 या 12वां रिलेशन। हमारा बनेगा 3 ऑर्डर्ड पेयर्स का, तो 5, 5 और उसके बाद 5, 6 और उसके बाद 6, 5। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा एक रिलेशन बन चुका है, और इसमें जो भी हमने ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं ना, वो हमारे इस A क्रॉस A से है। तो ये R12 भी क्या है, इसका सबसेट है, और ये हमारा क्या है, रिलेशन है। तो बच्चों आइए इसी तरह से फाइंड करते हैं R13 या 13वां रिलेशन। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये 2 वाले ऑर्डर्ड पेयर्स तो हम सेम टू सेम रखेंगे, 5, 5 और उसके बाद 5, 6। अब इस ऑर्डर्ड पेयर को हटाकर जो हमारा लास्ट ऑर्डर्ड पेयर है 6, 6 उसको रखेंगे, और यहाँ पर भी हमारा ये एक रिलेशन बन चुका है। तो बच्चों आइए नेक्स्ट रिलेशन फाइंड करते हैं, मतलब 14 या R4 रिलेशन। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इस वाले ऑर्डर्ड पेयर को 6, 5 को हटाकर बाकी जो हमारे दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ना उसको हम रखेंगे, 5, 5, 6, 5 और उसके बाद लास्ट वाला हमारा 6, 6। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा एक रिलेशन बन चुका है, 14th रिलेशन। तो सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम जो हमारा नेक्स्ट 15वां रिलेशन या 15th रिलेशन बनेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को छोड़कर बाकी जो ये हमारे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना, इसको हम एक रिलेशन में रख देंगे, और ये हमारा क्या होगा, एक रिलेशन होगा। तो 5, 6 उसके बाद 6, 5 और उसके बाद 6, 6। तो बच्चों ये हमारा क्या बन चुका है, एक रिलेशन बन चुका है। तो बच्चों सबसेट में देखा था कि सेट जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये जो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है ना एक क्रॉस ए में, तो ये भी क्या एक खुद रिलेशन है। तो लास्ट में जो हमारा रिलेशन बनेगा 16वां रिलेशन या 16th रिलेशन, वो हमारा क्या बनेगा, ये जो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है एक क्रॉस ए में, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो 5, 5 उसके बाद 5, 6 और उसके बाद
6,5 और लास्ट में 6,6। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो नंबर 4 था ना, हमने उसको सॉल्व किया है और हमने उसमें टोटल 16 नंबर ऑफ रिलेशंस बनाए हैं कुछ इस तरह से। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिलेशन हमने किस तरह से बनाए आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली रिलेशन को बनाना ऐसा ही है जैसे आप किसी एक सेट के सबसेट बनाते हो, क्योंकि सबसेट में क्या करते हैं, सबसे पहले नल सेट लिखते हैं और उसके बाद जो भी हम सेट बनाते हैं उसमें एक एलिमेंट रखते हैं और उसके बाद 2 एलिमेंट्स, उसके बाद 3 और ऐसे हम सारे एलिमेंट्स रखते जाते हैं और हमें सबसेट मिल जाता है। तो हमने क्या किया रिलेशन में, इसमें सबसे पहले नल सेट रखा, उसके बाद जो हमने रिलेशंस बनाए उसमें हमने सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर रखा है। आप यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए, ये जो R2 में हमने एक ऑर्डर्ड पेयर रखा है ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो R2 से लेकर R5 तक हमने जो भी रिलेशंस बनाए उसमें सिर्फ हमने एक एक ऑर्डर्ड पेयर रखा है। और उसके बाद R6 से लेकर R11 तक हमने जो भी रिलेशंस बनाए हमने वहाँ पर 2-2 ऑर्डर्ड पेयर्स या 2-2 एलिमेंट्स रखे हैं। और उसके बाद R12 से लेकर R15 तक हमने जो भी रिलेशंस ये 4 बनाए उसमें हमने 3-3 ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं या 3-3 एलिमेंट्स रखे हैं। और लास्ट में जो सेट होता है वो अपने आप में क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये जो A क्रॉस A में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ना, ये सबसेट है किसका, इस A क्रॉस A का। तो ये भी हमारा क्या है, एक रिलेशन है। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो नंबर 4 था उसको हमने सॉल्व किया और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस थे उसको हमने फाइंड कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 के जो पहले 3 नंबर्स थे और ये चौथा नंबर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इसे जल्दी से लिख लें या आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फॉर 2 सेट्स A एंड B, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 सेट्स गिवन है A और B। इफ़ O ऑफ A इज इक्वल टू 3, O ऑफ A का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ सेट A, मतलब A सेट में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। एंड O ऑफ B या ऑर्डर ऑफ B सेट इज इक्वल टू 4, और B सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन A क्रॉस B, तो हमें A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आपके पास अगर 2 सेट्स हो और आपको उन दोनों सेट्स में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं तो उसका जस्ट एक फार्मूला है और वो फार्मूला यूज़ करके आप किसी भी 2 सेट्स में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 की पावर m इंटू n। और यहाँ पर m का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B सेट। तो आप देखिए यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो है 3 और n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 4 रखेंगे। तो अगर इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 12, और यही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे इस A क्रॉस B में। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर 12। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रिलेशंस बनाने नहीं है, हमें जस्ट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 5 में या A क्रॉस B में इन दोनों सेट्स के बीच में कितने बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं, सिर्फ हमें वो नंबर बताना है। तो 2 की पावर 12 मतलब इतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है ना वो इस क्वेश्चन नंबर 5 में या इस A क्रॉस B में बन सकते हैं। तो बच्चों यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। बहुत ईजी है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ A क्रॉस B इन टेबुलर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि A क्रॉस B के सारे बाइनरी रिलेशंस को आप टेबुलर फॉर्म में लिखें।
और उसके आगे क्या है, वेयर ए हमें एक सेट गिवन है, उसमें कौन सा एलिमेंट 0, 1, 2, 3 एंड दूसरा सेट हमें गिवन है बी, उसमें है एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8 सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब ए सेट के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो ए सेट से बिलोंग करेंगे और बी सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट से बिलोंग करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें टोटल 3 नंबर्स गिवन है और हमें क्या करना है, उन तीनों नंबर्स को या उन तीनों बाइनरी रिलेशंस को हमें टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। और नंबर 1 में क्या है, यहाँ पर हमें एक बाइनरी रिलेशन या R1 रिलेशन गिवन है और वो R1 रिलेशन किसके बराबर है, A, B के, सच दैट B इज लेस देन 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में या बाइनरी रिलेशन 1 में हमें क्या कह रहा है कि आपको बाइनरी रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे उसमें जो ये बी एलिमेंट हो वो क्या हो, लेस देन 5 हो। मतलब R1 में या बाइनरी रिलेशन 1 में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हो उसमें जो बी सेट का एलिमेंट्स हो ना वो 5 से क्या हो, छोटा हो या कम हो, तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, इस बाइनरी रिलेशन 1 में होंगे और उसी को हमें कन्वर्ट करना है टेबलर फॉर्म में। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले ए सेट की क्रॉस प्रोडक्ट निकाली या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली बी सेट से और हमें उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिले वो ये सारे हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए इस ए क्रॉस बी से हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे जिसमें बी सेट के एलिमेंट्स जो वो लेस देन 5 हो, तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे हमारे R1 में या बाइनरी रिलेशन 1 में। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए इस ए क्रॉस बी में कौन से ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें बी सेट का एलिमेंट्स 5 से कम है, तो वो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला। मतलब टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ना वो हमारे इस R1 रिलेशन में आएंगे। तो आइए उसे लिखते हैं। तो R1 बाइनरी रिलेशन जो हमारा टेबलर फॉर्म में बनेगा वो 2, 0, 2, उसके बाद 0, 4, उसके बाद 1, 2, उसके बाद 1, 4, उसके बाद 2, 2, उसके बाद 2, 4, उसके बाद 3, 2 और उसके बाद 3, 4। तो बच्चों ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं इस R1 रिलेशन में टेबलर फॉर्म में, क्योंकि R1 में हमें गिवन क्या था, A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट B इज लेस देन 5। मतलब R1 में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसमें B सेट के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो 5 से छोटे होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो R1 में हमने या बाइनरी रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स रखें उसमें B सेट का जो एलिमेंट है वो ये सेकंड एलिमेंट। तो आप देखिए इसमें सारे जो सेकंड एलिमेंट्स हैं क्या वो 5 से छोटे हैं, जी हाँ वो 5 से छोटे हैं। तो बच्चों ये जो हमारा R1 रिलेशन है ये हमारा टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो बच्चों इसी तरह से आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है, R2 एक रिलेशन है जिसमें A, B एलिमेंट्स हैं सच दैट A + B = 9। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, A + B जो है ना वो हमारा एक रिलेशन है। मतलब यहाँ पर हमें इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से ऐसे नंबर्स चुनने हैं A और B के, अगर उनको प्लस करें तो हमें क्या मिले, 9 मिले। तो आप देखिए इनमें से कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं जिनको हम ऐड करें तो हमें क्या मिले, 9 मिले। तो उसमें हमारा कौन सा ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, ये 1, 8, क्योंकि 1 जो है वो A है और 8 क्या है, B है। तो 1 + 8 हमारा क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो इस R2 में जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो 1, 8 आएगा। और उसके बाद आप देखिए ये 3, 6, क्योंकि 3 और 6 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और यही हमारा क्या होगा, इस R2 में सेकंड ऑर्डर पेयर होगा 3, 6। तो बच्चों ये जो हमारा R2 रिलेशन था ना ये अब हमारा टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में क्या है, R3 या हमें थर्ड रिलेशन गिवन है वो किसके बराबर है, A, B सच दैट A - B = 1। ये हमारा थर्ड रिलेशन गिवन है और हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है टेबलर फॉर्म में। तो बच्चों बेसिकली जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, ये रिलेशन है A - B = 1। तो बच्चों आप देखिए
हमने जो ए क्रॉस बी या जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है, तो हम क्या करेंगे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से या इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से ए और बी के ऐसे वैल्यूज को लेंगे, अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें किसके बराबर मिले, 1 के बराबर मिले। तो बच्चों आप देखिए इस ए क्रॉस बी में ए और बी का कोई ऐसा वैल्यू है जिनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें तो किसके बराबर मिले, 1 के बराबर मिले। तो वो सिर्फ हमारा ए की ऑर्डर्ड पेयर है, ये 3, 2, क्योंकि ए जो है वो 3 के बराबर और बी किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो अगर यहाँ पर हम 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बच्चों इस R3 रिलेशन में सिर्फ हमारा ए की ऑर्डर्ड पेयर आएगा, वो हमारा कौन सा, तो सॉल्यूशन। तो R3 इज इक्वल टू 3, 2। तो बच्चों ये हमारा R3 का सॉल्यूशन है टेबुलर फॉर्म में। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप जल्दी से लिख लें या आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों इस लेक्चर में सिर्फ हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं ना, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।